नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 9 सितंबर 1974 को पालमपुर में जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर विक्रम का जन्म हुआ था। विक्रम की स्कूली पढ़ाई पालमपुर में ही हुई। सेना छावनी का इलाका होने की वजह से विक्रम बचपन से ही सेना के जवानों को देखते थे। कहा जाता है कि यहीं से विक्रम खुद को सेना की वर्दी पहना हुआ देखने लगे। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद विक्रम आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चले गए। कॉलेज में वो एनसीसी एयर विंग में शामिल हो गए। कॉलेज के दौरान ही उन्हें मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में एमए के लिए दाखिला ले लिया। इसके बाद विक्रम सेना में शामिल हो गए। विक्रम बत्रा ने 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी छुट्टियां पूरी कर जब वो वापस सोपोर अपनी बटालियन ज्वाइन करने आए, तब उनकी बटालियन को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के लिए कहा गया। विक्रम बत्रा ने अपनी बटालियन 8 माउंटेन डिवीजन के 192 माउंटेन ब्रिगेड के तहत आतंकवादियों का सफाया करने का कार्यकाल जम्मू में पूरा कर लिया था। इसलिए उन्हें और उनकी बटालियन को वहां से निकलने का आदेश दे दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ मजबूत किलेबंदी कर रखी थी, जिसमें स्वचालित हथियार भी थे। पूर्व दिशा से अपनी पूरी कंपनी के साथ कैप्टन बत्रा ने शत्रु को बिना भनक लगे ही उन पर हमला कर दिया और उनके क्षेत्र के अंदर घुस गए। उस वक्त कैप्टन विक्रम अपने दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे और सबसे आगे बड़ी निडरता के साथ शत्रु के क्षेत्र में पहुंचकर उन पर हमला करते चले गए। हमले के दौरान उन्होंने 4 दुश्मनों को मार गिराया। जिस क्षेत्र में शत्रु थे वो बेहद दुर्गम होने के बावजूद भी उन्होंने शत्रुओं का नाश कर उनके रेडियो स्टेशन पर जाकर अपनी विजय का उद्घोष कर दिया। 19 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पॉइंट 5140 से खदेड़ दिया था। विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा, तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेर शाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दी गई। अगले दिन चोटी पॉइंट 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम की फोटो मीडिया में आई तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसके बाद सेना ने चोटी पॉइंट 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया। इसकी भी बागडोर विक्रम को सौंपी गई। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। कैप्टन के पिता जीएल बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने विक्रम को शेर शाह उपनाम से नवाजा था। कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा को काफी गहरे जख्म आए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और रेंगते हुए शत्रु के ऊपर बड़े ग्रेनेड फेंक दिए। विक्रम बत्रा द्वारा फेंके गए ग्रेनेड की वजह से शत्रुओं का पूरा इलाका नष्ट हो गया था और सभी शत्रु मारे गए थे। घायल होने के बाद भी विक्रम ने हार नहीं मानी और अपनी सेना की टुकड़ी को आगे बढ़कर शत्रुओं पर प्रहार करने की प्रेरणा दी। लेकिन अपने गहरे जख्मों की वजह से और भारी गोलीबारी की वजह से उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह वो वीर गति को प्राप्त हुए, मगर अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहे। साल 2013 में आई बॉलीवुड फिल्म एलओसी कारगिल फिल्म पूरी तरह कारगिल संघर्ष पर आधारित थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने विक्रम बत्रा का रोल अदा किया था। हाल ही में कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित फिल्म शेर शाह भी रिलीज हुई है, जिसमें विक्रम बत्रा का किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया है। इस फिल्म में कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा के योगदान के अलावा उनकी प्रेम कहानी को भी दर्शाया गया है कि कैसे उनकी मंगेतर विक्रम की शहादत के बाद कभी शादी न करने का फैसला करती हैं और बाकी की जिंदगी विक्रम की यादों के सहारे बिता रही हैं। विक्रम बत्रा जिस वीरता से भारत देश के लिए युद्ध में अपना कौशल दिखाकर वीरगति को प्राप्त हुए, उसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत माँ के इस परम वीर सपूत को शत शत नमन। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।